हम मंगलाचरण करते हैं और पुष्पांजलि करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव शरो मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ऐं चराचरं, तत्पदं दर्शितं ऐं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगैन जगमया देवस्थानी धर्माणि प्रथम न्यायशन, तहना महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा। तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहे, तन्नो ईशु प्रचोदयात्। नाना सुगंधम यथा कलोत् ईशु च, पुष्पांजलि गृहं परमेश्वरं। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चढ़कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। स्वस्ति इंद्रो वृद्धवैषा, स्वस्ति पूषा विश्वदेवः, स्वस्ति अरश्नेमि, स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। गणाना त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणा त्वा प्रियपति गुंहवामहे। अहं जानी गर्भधम्म त्वं जासि गर्भधम्म। उस परमेश्वर पुत्र की वंदना त्वम जासी गर्भधम्मा, जो कुंवारी के गर्भ से जिसने जन्म लिया उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम दंडवत करते हैं। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव ईशु को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। गुरुदेव के प्रिय शिष्य संत पतरस का लिखा हुआ एक हम श्लोक पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। बोलिए सदगुरुदेव की जय, यीशु महाराज की जय। मैं संत सागर संगम, मेरा जन्म ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में हुआ, और जब मैं 6 वर्ष का था तो एक दुर्घटना में हमारे माता पिता परमेश्वर में विलीन हो गए। उसके बाद में मैंने गुरुकुल में अपने गुरुजी के पास रह करके शिक्षा दीक्षा ली, और शांति कुंज हरिद्वार से जो गुरुकुल है शांति कुंज, उससे मैंने आचार्य किया। आचार्य करने के पश्चात जो हमारे आदरणीय गुरुदेव थे तो वो चले गए, यानी शरीर को त्याग गए। तो मुझे वो गुरु गद्दी मिली, और हमारे गुरुजी उदासी अखाड़े से थे। उदासी अखाड़ा हमारे वहाँ होता है। उसके बाद में मैं उस गुरु गद्दी पर रहा। फिर मथुरा वृंदावन में एक मठ में, वहाँ भी एक गद्दी नशीन व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो वहाँ के ट्रस्ट मुझे चुना और मैं वहाँ पर भी रहा। उसके पश्चात काशी में एक अखाड़े के लिए एक संतों का समूह इकट्ठा हुआ। वहाँ उन्हें किसी महंत बनाना था, किसी व्यक्ति को महंत बनाना था। उसमें मेरा भी नाम था। मैं गया, और जिस दिन वो महंत बनाना था उसकी शाम को जो पिछले वाले गुरुजी थे उन्होंने कहा सागर इस बात के लिए ठीक रहेगा, इस लड़के को बना देते हैं, क्योंकि ये उदासी अखाड़े से इसलिए नशा नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, और एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको बना देते हैं। जिस रात मुझे वो गद्दी मिलने वाली थी सुबह में, उसी रात में एक व्यक्ति ने मुझे नीला तोता खिला दिया, दूध के साथ पिलाया। उस रात में मुझे तेज दर्द हुआ पेट में, लेकिन उन्होंने, ये घटना हुई काशी में और एडमिट करवाया उन्होंने जयपुर में, HMS में। काशी में और जयपुर में बहुत अंतर है, लेकिन जयपुर में उन्होंने एडमिट करवाया।
एडमिट करवाने के बाद में जो अखाड़े के संत थे वो सब गायब, अभी मेरे से ही बचे और एक ड्राइवर। जब मैं ये सोचूं कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, इलाज क्या हो रहा है, इन्होंने खाना पानी दोनों ही चीजें बंद कर रखी है, अजीब डॉक्टर हैं। अब मैं उनसे एक सफाई कर्मचारी एक बाथरूम की तरफ मैं जा रहा था तो उसने कहा, संत जी महात्मा जी आपको कोई मारना चाहता है। मुझे लगा भाई मैं तो संत हूँ, मुझे क्यों ऐसा करेगा कोई। ये बात हमने ड्राइवर को बताई, ड्राइवर ने कहा हाँ हो सकता है, ये कोई इलाज तो कर नहीं रहे हैं, बस एक ड्रिप लगा देते हैं और चले जाते हैं। और ये भी कहा खाना नहीं खाना पानी नहीं पीना, तुम पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, वो बीमारी का नाम भी नहीं बता रहे हैं। तो मैंने कहा मैं निकलूँ यहाँ से। एक और बात है, कुछ हॉस्पिटल देश में ऐसे हैं जहाँ आदमी चला जाए तो मरकर आता है, ये मेरा अनुभव है, जिंदा आदमी वहाँ से नहीं आता। कुछ ऐसे हॉस्पिटल इस देश में भी हैं। तो उसमें मैंने कहा सबसे पहले मुझे जाना चाहिए और मेरे को ये नहीं जाने देंगे, आप लोग पीछे से आ जाना। मैं चला गया, उन्होंने मुझे ले जाके जीबी पंथ में एडमिट करवाया दिल्ली में। वहाँ उन्होंने बताया कि तुम्हें किसी ने नीला थोता दे दिया जिससे तुम्हारा पूरा ये बीमारियां हो रही हैं, तुम्हारे सारे जो शरीर में जहर फैल और मृत्यु ही एक अंतिम उपाय है, अंतिम है कि आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा चलो बचाने के लिए, जो हमारे मथुरा वाले वृंदावन वाले जो हमारे शिष्यगण थे या ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा बचाने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पहले एक ऑपरेशन किया यहाँ से और एक ड्रेन लगाई यहाँ, फिर उसमें से बाइल बनने लग गया, यहाँ से बाइल निकलने लग गया, तो यहाँ वो स्टोर होने लग गया जहर। उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई, अभी एक ड्रेन यहाँ से लगाई पसलियों के बीच में, वो सभी निशान हैं अभी जो। और फिर उन्होंने कहा किडनी के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई। 4 डब्बे जिनमें बाइल इकट्ठा हो रहा है। अब उनको कहीं ले जाना होता था जो शिष्यगण थे, तो वो ऐसे पकड़ के ले जाते थे इधर से इधर। आप संत जी अपने घाव दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल आप प्रामाणिक चीज। जब संत जी बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है, एक ये ऑपरेशन किया तो यहाँ ड्रेन लगाई है, ड्रेन का निशान है, इसमें एक ड्रेन लगाई, उसमें एक डब्बा बांधा उन्होंने। फिर एक ड्रेन ये लगाई, पसली में निशान है, और एक डब्बा लगाया उसमें। एक ड्रेन उन्होंने यहाँ लगाई, यहाँ ये निशान है, तो एक डब्बा उसमें बांध दिया। एक ड्रेन यहाँ लगाई, ये ड्रेन के निशान है। वो 4 डब्बे को लेकर के इधर से उधर घूमते रहते थे। मैं सोचूं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, जब तप यज्ञ व्रत हवन सारा कुछ करता हूँ, जीवन में कुछ गलती भी नहीं करता हूँ, तब भी मुझे ये नरक का अनुभव क्यों हो रहा है। ये तो नरक का अनुभव है, 4 डब्बों को लेकर घूमना। और जो ड्रेन को लगाते हैं तो ड्रेन को वो धागे से उसको सिलना पड़ता है, उसकी सिलाई करनी पड़ती। अब भी कोई इधर आपकी स्किन में सिलाई करे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द महसूस होता है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे एक नर्स मिली और उस नर्स ने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो हमने सबने कहा कि हम जब स्वयं में साधु हैं तो हमें किसी की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। उसने कहा नहीं, हम यीशु मसीह के भक्त हैं, हम तब तो आप बिल्कुल भी ना करो। सभी शिष्यों ने कहा आप विधर्मी हो, आप चले जाओ, आप प्रार्थना ना करें। लेकिन और कोई ऑप्शन ये नहीं था कि वो सेवा बहुत अच्छे से करती थी, दवाइयाँ देना और जो भी उसका जो इलाज रहता था उसे वो बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए आने देते थे, लेकिन उसको प्रार्थना नहीं करवाते थे। दवाइयाँ ले रहे थे, दवाई के साथ सबसे पहले यज्ञ करवाया, जप करवाया, हवन करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया कि मैं बच जाऊं, महामृत्युंजय जाप करवाया, और जितने भी अनुष्ठान होते हैं सभी करवाए। क्योंकि ट्रस्टियों, मेरे मरने के बाद में ट्रस्टियों के धन का जरिया बंद होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो भी होता है जब तप यज्ञ हवन सब कुछ करवाया। और सारी जो गतिविधियां थी, अश्वमेघ यज्ञ या महामृत्युंजय, जितनी भी कलाकारियां थीं, जितने भी धोखेबाजियां थी, सारे करवा के देख लिए, उनसे एक से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक शिष्य ने बताया,
निर्मल बाबा के पास चलते हैं, वो बाबा कुछ बता देगा। पहले तो मैंने कहा भाई मैं भी तो बाबा हूँ, मैं संत हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हो सकता है तुम्हारी जो भक्ति है वो खत्म होने वाली हो, निर्मल बाबा की भक्ति अच्छी होगी, चल उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उन्होंने कहा 5,100 रुपये जमा करो। 5,100 रुपये जमा करवा लिए। और फिर उन्होंने पूछा मुझसे, हाँ जी ये बताइए आपने गन्ना कब से नहीं खाया? तो मैंने कहा भाई मैं 9 से 10 महीने हो गए मुझे हॉस्पिटल में रहती हूँ, मैं गन्ना कैसे खाऊं? अच्छा, गन्ना में कृपा अटकी हुई है, आप गन्ना खा लीजिए और कुछ लोगों को यानी लगभग 20 या 30 लोगों को गन्ना बांट दीजिए। हमने गन्ना खाया जैसे तैसे करके, जबकि गन्ना नहीं खाना चाहिए था मुझे, और उसने 20 लोगों को बताया था, हमने 200 लोगों को बांटा, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उसके लिए ये हुआ कि मुझे ये एहसास होने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा और मरने से पहले दुर्गति के कारण मृत्यु होगी। ये जो शिष्य हैं, चेले हैं, ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो बहुत दिनों तक मेरी देखरेख, काफ़ी दिनों तक ये देखरेख नहीं कर पाएंगे और अभी मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। और ऐसा और भी लोग कहने लगे, लेकिन वो मेरे सामने इस बात को नहीं कहते थे। मैंने सोचा कि यदि तिल तिल मरने से अच्छा है कि मृत्यु को ही बुला लिया जाए, यानी आत्महत्या कर ली जाए। इस बात को सोच करके 4 शिष्य बुला के हमने कहा कल हम आश्रम जाएंगे, और आश्रम जाने से पहले, जब हम आश्रम जाएंगे तो उससे पहले मैं इस हॉस्पिटल के लिए और आपके लिए अंतिम अरदास करना चाहता हूँ। जैसे प्रार्थना, ऐसे ही हमारे में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऊपर पहुंचाया, मैनेजमेंट का छत पर चलो। वो लेके गए, जीबी पंत हॉस्पिटल ऊपर लेके गए, और ले जाके वहाँ मैंने कहा आप मुझे इधर छोड़िए और मैं आता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बुलाऊंगा। वो चले गए। मैं वहाँ जब मैं नीचे गिरने ही वाला था तो मैंने एक आवाज़ सुनी, मैं जीवित हूँ तो तुझे कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं जीवित हूँ तो तुझे मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। जैसे इस आवाज को मैंने सुना, मैंने चारों तरफ पलट के देखा, उधर कोई नहीं था। बड़ी करुणा और प्रेममयी आवाज थी। मुझे याद आया, नर्स कहती थी परमेश्वर जीवित है और वो तुझे भी जीवित रखेगा। हमने मरने का विचार बदला और सोचा यदि वो जीवित है, वो मुझसे बातचीत कर रहा है, तो मुझे नहीं मरना चाहिए। और उनको बुला करके हम आश्रम चले गए। आश्रम जाने के बाद में, वो दिन शुक्रवार का था, शुक्रवार तक वो सारी ड्रेन निकल गई। सारी ड्रेन निकाल के डॉक्टर ने फ्री कर दिया। मुझे लगने लगा कि जिस परमेश्वर के विषय में नर्स ने कहा था, और जो बात करता है, क्योंकि प्रतिमा कभी बात नहीं करती, उससे पहले मैंने सिर्फ मूर्तियां देखी थी और प्रतिमा कभी बात नहीं करती। तो मैंने कहा कि जो परमेश्वर बात करता है मनुष्य से, उससे हमें मिलना चाहिए, और उसके विषय में बताएगा कौन। हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु खोजना चाहिए। हमने कहा गुरु वो नर्स ही ठीक है, उसको खोजते हैं चल के। आश्रम से छोड़ने से पहले उसको पूरा लिख के देना पड़ता है, भाई क्यों छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। मैंने कहा कि मैं साधना करने जाना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कहा साधना तो यही हो जाएगी, एकांत है आश्रम। नहीं, मैंने कहा मैं साधना करके और मुझे परमेश्वर मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये उनको बता के जब मैं निकला और वृंदावन में जा रहा था, तो एक कबाड़ी अपने कबाड़ के सामान को लेके जा रहा, मैंने उसे देखा तो उस पर एक पुस्तक रखी और उस पर लिखा था पवित्र बाइबल। आज के समय में थोड़ी बहुत जानकारी तो हर जगह मिल जाती है, और उन्होंने मुझे नया नियम दिया था। तो मैंने उससे कहा कि ये पुस्तक आप मुझे देंगे क्या, ये पुस्तक आप मुझे देंगे। उसने कहा पहले मुझे सभी जो व्यक्ति रहते थे वो सब सामान दे दिया करते थे, कुछ भी मैं लोगों को कहूँ वो दे देते थे। लेकिन उस आदमी ने गुस्से में कहा, उसने लाल आंख करके उसकी आंखें अपनी लाल बनाई उसने और बोला नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई कुछ तो उपाय होगा देने का।
हाँ दे दूंगा, लेकिन मैं बेचता हूँ सारे सामान को, तौल के दूंगा। तो मैंने कहा भाई तौल के दे। तो उसने उसका वेट किया, वजन करने के बाद उसने कहा 8 रुपए दो मुझे। 8 रुपए दे करके मैं उसको लेके आया, तो मैंने उलट पलट के देखा तो उस पवित्र शास्त्र में इफिसियो 4 से पीछे का नहीं था। पवित्र शास्त्र अधूरा था, क्योंकि उसमें जो इफिसियो की पत्री है उसमें जो 4 अध्याय के बाद नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आधा उसमें मिलता है और आधा इसमें मिलता है, तो अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद मैं उस नर्स को खोजने दिल्ली भी गया, जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था। उन लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं अपना अनुभव करने, अपना सीखने और चले जाते, उन्हीं में से कोई रहा होगा। और मैं एक और 2 नर्स से मिला, एक लाला से मिला, उसके यहाँ कुछ कारोबार करा, ये एक दूसरी बात है। और मुझे उस दिन से ये लगा मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, और मैं ऐसे पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से बात नहीं करूंगा, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा, ना कहीं जाना है ना आना है, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया ऐसी है, एक व्यक्ति पैसे लेकर भाग गया, दूसरा और कुछ लेकर भाग जाएगा, तो ठीक है अब किसी से नहीं मिलना है। मैं दुकान में बैठ करके फोन को चला रहा था, उसमें बाबा जी आ गए, वो यूट्यूब पर हैं। अब मैंने उनको देखा, देखने के बाद में हाँ बाबा जी तो एकदम मेरे जैसी वस्त्र धारण करते हैं। अब उसमें एक बात ये रहती, खग जाने खग ही की भाषा, तो इनकी भाषा एकदम मुझे समझने में आ गई कि ये संत हैं। फिर इनका एक तरीका है सत्संग करने का, एक कथा सुना के, एक कहानी सुना करके, एक स्टोरी सुना करके, और फिर बाद में वो यीशु का अंत में वो यीशु का निचोड़ करके देते हैं, यीशु का बताते हैं उसमें। तो बाबा जी की 10 या 15 कथाएं हमने सुनी, उसमें हमने कहा संत तो हैं लेकिन मसीह संत हैं। अब वो एक लड़की हमारे यहाँ रहती थी, उससे कहा इनका नंबर निकालो, उसने नंबर निकाल के दिया। मैंने बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी ने बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा ठीक जगह पहुंचने वाला हूं भाई, ये संत ठीक हैं। अब संत के ये हमारे साथ ये 2.5 वर्ष तक रहे, लगभग 2.5 वर्ष तक ये हमारे साथ फ़ोन पर रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो दीक्षा का समय आ गया, दीक्षा करवाएं। तो फिर बाबा जी के सहयोग से दीक्षा भी हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद में मैं अभी आपके पास हूँ यहाँ। एक छोटी सी इसी महीने की एक साक्षी रखना चाहता हूँ। मैं इस महीने में फिर से बीमार, इसमें 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं बीमार रहा, और बीमारी का कारण ये था कि मेरा जीभ जो थी वो छाला बना उसमें, और वो बीच में से आधी कट गई, जैसे इधर से। अभी मैं बात नहीं कर पाऊँ, तो वो जीभ का तो छाला ठीक था, कोई बात नहीं, इलाज ले रहे थे उसके लिए। फिर मुझे महसूस हुआ गले में छाले हो रहे हैं, गले में छाले हो रहे हैं। तो मैं अपने लोगों से मिला आकर के, मैंने कहा भाई मैं मरने वाला हूँ। और हमारे 2 संत रहते हैं, रामेश्वरानंद शास्त्री और आदरणीय द्विवेदी महाराज, उन लोगों को मैं मिला अचानक, सुबह सुबह आकर के मिला। तो उन्होंने कहा तुम कैसे इधर? मैंने कहा, अभी उनको बताया बड़ी मुश्किल से कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा भाई दवाई हम दे रहे हैं, आपको इलाज तो और कहीं से ही लेना होगा। और उसने देखा, उजाला करके देखा, बोला तुम्हारे गले में भी छाले हैं, जीभ में भी हैं, और ऊपर तालू में 1 इंच गहरा घाव बन रहा है, जख्म बन गया है। तो आप हम जो दवाई दे रहे हैं उसे खाइए और कहीं से इलाज लीजिए। मैं वापस लौट के आया तो उन्होंने कहा चलो एम्स में चलते हैं। एम्स में जाने से पहले वो बीमारियां बढ़ रही थी, तो एक नर्सिंग होम था फरीदाबाद में, उधर एडमिट कर दिया। वहाँ एडमिट करने के बाद में पता चला पेट में भी छाले और पीलिया भी है आपको। अब मैं लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और वो इलाज भी दे रहे हैं, लेकिन लाभ विशेष नहीं हो रहा है।
एक दिन मैं रात में सो रहा था, इसी महीने में मैं रात में सो रहा था, तो मैंने 2 वाक्यों को, 2 लाइनों को लगभग 1000 बार अपने माइंड में सुना होगा। कोई मुझसे कह रहा था सोते सोते, मेरे अंदर से मुझे कोई बोल रहा था कि तेरा पाप मृत्यु दंड के योग नहीं है। कोई मुझे बता रहा था तेरा पाप मृत्यु दंड के योग नहीं है, और ना ही अपने आप को यहूदा की तरह घात करना। अब जो बोलने वाला था उसने लगभग पूरी रात में 1000 बार कहा होगा, 1000 बार यही बात बोली। सुबह 4 बजे मैं जागा, बड़ा बेचैन था, भाई ये मैं क्या होने वाला है, ये क्या कह रहा था, कोई सपना था या हकीकत थी, पता नहीं। तो जब मैं बेचैन होता हूँ या खुश होता हूँ तो पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूँ। उस समय में मैंने कहा भाई मन को शांत करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको खोला, खुलने के बाद में जैसे इसको मैंने खोला तो इसमें मुझे रोमियो की पत्री ली, और उसमें 8 का अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 18 आया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। ये पढ़ने के बाद मैं चिंतन करने लगा एक बात को। पहले ये पढ़ा, पढ़ने के बाद में फिर वो, क्योंकि पहले नज़र में यही आया, उसके बाद में पूरा अध्याय पढ़ा। पूरा अध्याय पढ़ने के बाद में मैं चिंतन करने लगा। तो बहुत समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी, जब मैं सदगुरु यीशु को जाना था तो मैंने मूवी देखी थी, यीशु बुलाता है। और मैं खुली आंखों से, ऐसे खुली आंखों से मैं उस बात को देख रहा हूँ, आंखें खुली हुई हैं और ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ, उस वाले सीन को देखा, यीशु मैंने वही यीशु देखा जो मूवी में था, उस यीशु को देखा जो मूवी में रोल कर रहा था, लेकिन उस सीन को देखा जो उसको क्रूस पर कील ठोकी जा रही थी। वह यूँ हाथ में, ऐसे हाथ में कील ठोक रहे थे। तो मुझे कोई बता रहा था, एक कोई बताने वाला था जो अदृश्य था, उसको मैंने नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा और मूवी वाले यीशु को देखा, जो यीशु बुलाता है उस मूवी में था। उतना सीन मैंने देखा खुली आंखों से। और वो बताने वाला व्यक्ति बता रहा है, देखो तुम जिसको गुरु कहते हो, पीर कहते हो और पैगंबर कहते हो, जिसके लिए तुम प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, उपवास करते हो, उसकी स्थिति ये देखिए कि उसे यहूदियों ने पकड़वाया और रोमी सैनिकों ने लोहे की कील ठोकी हाथ में। अब ये देखिए आप, ना तो उसने श्राप दिया, ना उसने क्रोध किया, ना उसने गाली दी। इन 3 बातों में से एक बात भी नहीं बोली। ना क्रोध किया, ना गाली दी और ना श्राप दिया। 3 में से एक भी नहीं कहा। लेकिन वो फिर मुझे बता रहा था कि, मुझे बताया उस व्यक्ति ने कि तुम अपने गुरु के समान नहीं हो। तुम्हारे गुरु को लोहे की कील ठोकी और उन्होंने श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया। तुम्हें कोई शब्द से कील ठोक देता है, सिर्फ शब्द से ही आपको चोट कर देता है, शब्द की कील ठोक देता है। आप गाली नहीं देते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्रोधित हो जाते हो, तुरंत क्रोध में आ जाते हो। थोड़ी देर बाद शांत हो जाओ, वो दूसरी बात है, लेकिन यीशु का स्वभाव धारण करो। यदि इसे गुरु कहते हो तो इसकी स्वभाव को धारण करो। ये तुम्हारा पाप है, ये तुम्हारा पाप है कि आप क्रोध करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन तब भी मैं उससे वाद विवाद कर रहा था। मैं इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। पहली गलती वो मुझे बता रहे हैं कि भाई ये जो क्रोध करना है, गुस्सा करना है, ये आपका पाप है। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे जागते हुए, और अंदर से मैं बात कर रहा हूँ उससे, कह रहा हूँ नहीं, ये मैं इसलिए क्रोध करता हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक ज्योतिषी कह के गया था भाई तुम मर जाओगे इसी महीने में। मैंने कहा वो जो लड़की आई थी जो कह रही थी तुम मर जाओगे या तुम यीशु को छोड़ दो, तो उसके वजह से मैं कह रहा कि दुष्ट तो वो है, दुष्ट शब्द मैंने कहा उसे कि दुष्ट तो वो है जिसने कहा, जिसने मुझे क्रोध दिलाया वो दुष्ट है। अब वो बताने वाले ने मुझे बताया कि यीशु के चेले आप हो, यीशु की दीक्षा आपने ली है यीशु से, उसने नहीं ली दीक्षा, नहीं है। आपने दीक्षा ली तो आप उसे दुष्ट भी ना हो। ये भी एक आपकी दूसरी गलती है। पहली गलती है कि आप यीशु के स्वभाव को धारण करो, और उसने दीक्षा नहीं ली है इसलिए उसको क्षमा करो, और क्रोध राई के दाने के बराबर भी मत लाओ। ये
और एक लंबी उनसे बातचीत होती रही। अंत में बताने वाले व्यक्ति ने वो उतना सीन दिखा के, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए दिखा के, उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं मरोगे। और इस बात के लिए क्यों चिंतित होते हो कि संसारिक कोई रिश्ता नहीं है, संसार में रिश्ता नहीं है इसलिए मरना चाहते हो। यीशु के लिए जियो, मसीह के लिए मसीह को अपना जीवन दो, वो मसीह के लिए जियो, और तुम्हारी मृत्यु मसीह के देह के लिए महिमा का कारण बनेगी। ऐसे आप नहीं मर सकते हो, तुम्हारी मृत्यु होगी तब होगी, लेकिन पहले आप मसीह के लिए जियो। फिर उन्होंने आदम का भी उदाहरण दिया और कई संतों का उदाहरण दे करके फिर मैं स्वस्थ हुआ और अभी यात्रा में हूँ। जो हमने झूठा इसी महीने की ये मेरी साक्षी है, और जो झूठा मैंने एक व्यापार जोड़ रखा था उसे वहीं छोड़ दिया। मसीह में आने भी एक व्यापार जोड़ रखा था, एक लाला की नौकरी कर ली थी भाई फ्री में, उसके ब्याज का कारोबार देखता था मैं भाई, और ब्याज का मैंने बंद भी करवाया, लेकिन फिर भी वो मेरे पेट के पीछे चला रहा था मेरे नाम से। मैंने पढ़ा था पवित्र शास्त्र में, जो अपने पैसे को ब्याज पर नहीं देता, तो मैंने कहा आज के बाद ब्याज पर नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। तो इसी महीने में कहा कि मसीह ने जब मुझसे कह दिया कि अब मसीह के लिए जियो, तो बाबा जी के साथ यात्रा पर निकल चुके। फिर वो छोड़ दिया दुकान और उसकी भी संपत्ति उसे लौटा दी। उसकी भी संपत्ति थी जगदीप की, भाई आज से आप रखिए और मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। एक श्लोक बोल करके मैं कल्कि अवतार। तो गुरुजी को बार बार देखना पड़ता है कि मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है, तो ना उनसे परमिशन लेना होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था समय के लिए। भारतीय साधु संतों ने कल्कि का प्रतीक्षा की, कल्कि का इंतजार किया, कल्कि की प्रतीक्षा की, और कल्कि के विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। वो लगातार प्रार्थनाएं करते रहे कल्कि के विषय में, और वो कल्कि अवतार मसीह यीशु में पूरा होता है। इसके मेरे पास में 130 प्रमाण हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैं बताऊंगा, फिर कभी फ्री होकर पूरे बताऊंगा, और सारे सदग्रंथ लेकर आऊंगा तो बताऊंगा पूरे, क्योंकि किताबें भी साथ में होनी चाहिए, उनको ऐसे खोल के दिखाना पड़ेगा। एक ही श्लोक बताऊंगा। एक ही श्लोक में ये कहते हैं कल्कि के विषय में, ये कह रहे वो शम्मल ग्राम में जन्म लेंगे, कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, और विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, और उसको वो जब ये बात को देखेंगे कि ये बच्चे को जन्म दिया उसने, उस लड़की ने बच्चे को जन्म देगी, तो उस बच्चे को और उसको दोनों को जमीन में दफना देंगे। ये भी लिखा हुआ है, गुरुजी हमारे अच्छे से जानते हैं। भविष्य पुराण में ये लिखा कल्कि आएंगे तो कल्कि को और उसकी माँ को जमीन में गड्ढा खोद के वो रात में दफना देंगे, और सुबह वो उसी कब्र के ऊपर बैठे हुए अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और वो नहीं मरेगी, या उसका बच्चा भी नहीं मरेगा। ये कल्कि का प्रमाण है। तो कल्कि के लिए अभी ये बात आप देख लीजिए, जो उन्होंने कहा कि कुंवारी कन्या से जन्म लेगा, तो पवित्र शास्त्र कहता है, वह एक पवित्र शास्त्र में कुंवारी कन्या का विवरण है। उन्होंने मरियम से जन्म लिया और परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। ऐसे करके उन्होंने भविष्यवाणी है परमेश्वर की। आगे मैं एक श्लोक सुनाऊंगा आपको। भविष्य पुराण ने परमेश्वर के आने की, उस परमेश्वर की या उस पैगंबर की, उस पीर की एक पहचान बताई है कि जो व्यक्ति में ये सारे गुण पूरे हो वही कल्कि है। कल्कि के लिए उन्होंने कहा कलयुग में आने वाला जो अवतार होगा उसके अंदर ये रहेंगी। लिंगम छेदे शिखाहीनाश्रम शुद्धारे सदूषका उज्ज्वला पीसरो भक्षी भविष्यति जनो मम। लिंगम छेदे शिखाहीनाश्रम शुद्धारे सदूषका उज्ज्वला पीसरो भक्षी भविष्यति जनो मम।
आप ये देखेंगे वो ये कह रहे हैं भविष्य पुराण में जो ऋषि महर्षि वेद व्यास या अन्य ऋषियों ने लिखा, वो ये कह रहे हैं कि जो कल्कि होगा, कलयुग में जो पूर्ण अवतार होगा वो लिंगम छेदी होगा, यानी खतना किया हुआ होगा। ये केस नहीं हो जाए इस बात पर क्योंकि अब शब्द है। तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने कहा लिंगम छेदी शिखाहीना, उन्होंने कहा खतना किया हुआ होंगे। और इसमें मैंने लुका में पढ़ा है कि परमेश्वर के पुत्र का 8वें दिन नामकरण हुआ और खतना हुआ। आप पढ़ सकते हैं, उसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो थोड़ा हूं। तो परमेश्वर के पुत्र का अभी तक किसी का खतना नहीं हुआ, जो भारतीय अवतारों में किसी का खतना नहीं हुआ, परमेश्वर के पुत्र का ही खतना हुआ है। तो पहली शर्त पूरी हो गई। ऋषियों ने प्रार्थना की और पहचान बताई, तो उन्होंने कहा लिंगम छेदी, पहली शर्त पूरी हो गई, खतना ईश्वर के पुत्र का हुआ। शिखाहीनम, वो कोई वेद वक्ता या बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाला नहीं होगा, ना शिखा से हीन होगा, बड़ी सी चोटी या ऐसे नहीं होगा, लेकिन शिखा नहीं होगी, शिखाहीनम, लेकिन श्रमशुद्धारी सदोष का, दाढ़ी होगी, मूछ होगी और बाल होंगे। दाढ़ी, मूछ, बाल, ये 3 चीजें तो होंगी। श्रमशुद्धारी सदोष का, आप लोग ये जानते हैं, पवित्र शास्त्र में कई जगह ये आया है, यहूदियों में जो परमेश्वर के नाम पर छोड़े जाते थे या परमेश्वर की सेवा टहल करते थे, वो अपने सिर पर छुरा नहीं लगाते थे। तो दूसरी पहचान ये संभवतः यीशु मसीह ने जन्म से और क्रूस पर जाने से, क्रूस पर गए और पुनरुत्थान तक और स्वर्गारोहण तक उन्होंने अपने केशों को नहीं कटवाया, या दाढ़ी या इस तरीके का वृत्तांत नहीं मिलता है। बाकी आप लोग ज्यादा समझते हो उस बात में। श्रमशुद्धारी सदोष का, उच्च लापी, माता जी टीचर हैं और आप लोग भी टीचर होंगे इनमें से। उच्च लापी का यदि अर्थ करेंगे तो उच्च धन लापी, उच्च प्लस लापी। उच्च लापी का अर्थ है कि वो अवतार ऊंची ऊंची आवाजें लगा करके आपको बुलाएगा, मुझे बुलाएगा, या जिस समय में वो सदेहा होगा तब वो ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर बुलाएगा। ये बात भी मसीह यीशु में पूरी होती है। हालेलुया, ये बात भी मसीह यीशु में पूरी होती है। हो, आप ये देखेंगे 5000 व्यक्ति इकट्ठे हुए परमेश्वर के पुत्र का प्रवचन सुनने के लिए, उस निर्दोष मेमने का प्रवचन सुनने के लिए 5000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। 5000 उसमें पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियां आप छोड़ दिए तो कितने हजार हो गए यदि प्लस करेंगे तो, वो उसमें नहीं लिखा है, वो पता नहीं। तो लाउड स्पीकर नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो बाहर से बोल सके। लेकिन परमेश्वर के पुत्र पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव एक जगह से बोलते थे और सभी 5000 पुरुष और प्लस स्त्रियां और बच्चे सभी सुनते थे। हालेलुया, सभी सुनते थे। ये दूसरी शर्त भी पूरी हुई। भविष्यति जनोमम, और सर्वभक्षी, उच्च लाभ ने भोजन किया, वो कह रहे हैं सर्वभक्षी, और वो मांसाहार भी कर लेते थे और शाकाहार भी कर लेते थे, दोनों तरह का भोजन करते थे। भविष्यति जरोमम, भविष्य में ये परिपूर्णताएं जिसमें मिल जाए, जिसमें ये लक्षण मिल जाए, वो कल्कि है, वो तुम्हारा अवतार है, उससे दीक्षा ले लेना, उसकी सुनो, उसकी सुनो, वो तुम्हें बताएगा। आने वाले समय में और बात होगी। और अब हम यही अपनी बाड़ी को विराम लेते हैं। एक बार शांति वाचन करना चाहेंगे गुरु जी के नाम से। हम एक पुष्पांजलि दे करके अपने पूजनीय गुरुदेव मेरे हृदयेश्वर और यीशु नासरी को एक बार हम पुष्पांजलि दे करके और फिर छोड़ेंगे समय। जज्ञैन जगमया देवस्थाने धर्माणे प्रथम न्यायशन तहनाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य संति देवा तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहि तन्नो यीशु प्रचोदयात्। नाना सुगंधम यथा कलोति शुचा परमेश्वर पुत्रं गृह्णामि पुष्पांजलि। नाना सुगंधम यथा कलोति शुचा पुष्पांजलि गृह्णं परमेश्वरं
प्राण पुषतमाय नमाचल कमलेशु, वो पुराण ये है। और किसी पुराण की व्याख्या नहीं की गई, पूरा पुराण यही है। सभी अधूरे हैं, सभी अवतार अधूरे हैं। हालेलुया, सभी अवतार अधूरे हैं, पहले पूरा कोई नहीं आया। क्योंकि पूर्णमदा पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो पूरा है उसी ने पूरा दिया, जो पूरा है उसी ने आके पूरा किया। बाकी तो सब छोटी छोटी बातें कह के चले गए, या ओछी ओछी बातें कह के चले गए, या लूट करके और ठग करके चले गए। वो आया, उसने कहा पूर्णमदम पूर्णमदा पुराणात् पश्यते, ये पुराण है। दो शांति रक्षति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योगध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव, विश्वदेव भी वही है, विश्व का देवता, विश्व देवता, मोक्ष का कारण और मोक्ष का द्वार। उसने आके कहा द्वार मैं हूं, मेषपाल मैं हूं। 7 जगह अंगीकार किया करके आपके यूहन्ना ने, जो प्रेम का प्रतीक है हमारा संत यूहन्ना कहता, उसमें 7 जगह उन्होंने कहा मैं हूं। और भविष्यवक्ता आदरणीय मूसा जी से जब बात की, परमेश्वर ने साक्षात्कार किया, उसने भी कहा मैं हूं। और मैं हूं से तात्पर्य है कि वो विश्व का देवता है। कई जगह कहा कि मैं संसार के उद्धार के लिए आया हूं। शब्दों का फेर हो सकता है, भाषा शैली अलग हो सकती है आपकी अलग, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुक्ति दिलाने आया हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मैं विश्व का देवता हूं। और कई जगह उन्होंने इस बात का वर्णन किया। तो दो शांति रक्षति, और शांति भी वही देगा। जो शांति का राजकुमार है वही तो शांति देगा। वो शांति कैसे दे सकता है जो, हालेलुया, जो शांति के विषय में नहीं जानता है। अभी तक हमने परमेश्वर, ईश्वर, अवतार उनको घोषित किया। किनको किया? जिनमें कोई 1-2 जादूगरी देख ली और 4-5 शस्त्र देख लिए, और मेरे भाई भक्तगणों, हमने उनके बल पर, हमने उनका जो बाहुबल था उस पर हमने उन्हें ईश्वर घोषित कर दिया, परमेश्वर घोषित कर दिया। लेकिन कभी विवेक ये लगाया कि वेद क्या कह रहा? वेद कह रहा शांति विश्व देवता शांति रक्षति। जो शांति का स्वरूप होगा वो शांति की रक्षा करेगा। अरे परमेश्वर के पुत्र ने आकर कहा, यशायाह कहते हैं 23 अध्याय में, संत यशायाह, भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और शांति के विषय में परमेश्वर के पुत्र ने नए नियम में भी कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसी को क्या दूंगा? लेकिन परमेश्वर के पुत्र शांति स्वरूप है, इसलिए उन्होंने कहा जैसे संसार तुम्हें शांति देता है ऐसे नहीं दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं और मेरी शांति में बने रहना। तो जो शांति रक्षति शांति, और उसने आकर के पृथ्वी का तारणहार कर दिया। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योगध्या शांति विश्वदेवः शांति शांति श्यामा शांति शांति विश्वदेवः। भक्तगण प्रेम से बोलिए यीशु महाराज की, परमेश्वर पुत्र की, निर्दोष मेमने की, पूजनीय गुरुदेव की, ससदानंद की, आज के आनंद की। हालेलुया। सभी ने जो समय दिया तुच्छ मानव को, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी भक्तगणों को पुनः दंडवत प्रणाम और मसीह यीशु में सभी को जय मसीह, जय यीशु, जय परमेश्वर पुत्र।